लेसन 14 क्रिएटिंग मास्टर्स। इस चैप्टर में स्टैंडर्ड नरेशन, मटेरियल सेंटर, यूनिट कन्वर्जन और डिस्काउंट मार्कअप स्ट्रक्चर मास्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। ये सभी मिसलेनियस मास्टर्स हैं या छोटे छोटे मास्टर्स हैं, लेकिन डेटा एंट्री के दौरान काफ़ी यूज़ होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं स्टैंडर्ड नरेशन मास्टर की। स्टैंडर्ड नरेशंस आपकी नरेशंस हैं जो आप प्री डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि हर वाउचर के लिए आप पहले से ही नरेशंस फीड कर सकते हैं और वाउचर एंट्री के दौरान उन्हें F4 की प्रेस करके यूज कर सकते हैं। इससे आपका काम काफी सेव होता है, टाइम काफी सेव होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कैश सेल्स वाउचर में सेम नरेशन मेंशन करते हैं, तो इस केस में आप नरेशन पहले से ही क्रिएट करके रख सकते हैं और वाउचर एंटर करते टाइम F4 की से उसको पिक कर सकते हैं। स्टैंडर्ड नरेशन मास्टर क्रिएट करने के लिए मास्टर्स में स्टैंडर्ड नरेशन ऐड ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले आप वाउचर टाइप सिलेक्ट करेंगे कि किस वाउचर टाइप के लिए आप नरेशन क्रिएट करना चाहते हैं और नेक्स्ट लाइन में आप नरेशन एंटर कर सकते हैं और फिर इस मास्टर को सेव करेंगे। यहाँ पे सारी वाउचर टाइप्स की लिस्ट है। यदि आप अकाउंटिंग वाउचर टाइप लेते हैं, जैसे पेमेंट है या रिसिप्ट है, तो आपको 194 कैरेक्टर्स तक आप स्टैंडर्ड नरेशन एंटर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। लेकिन इन्वेंट्री या डुअल वाउचर्स, जैसे कि हमारे सेल वाउचर, परचेस वाउचर, इन केस में आप 88 कैरेक्टर्स तक की स्टैंडर्ड नरेशन जो है सेव कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मटेरियल सेंटर मास्टर। मटेरियल सेंटर मास्टर वह मास्टर है जो कि आप क्रिएट करेंगे किसी भी ऐसी जगह के लिए जहां पे आप अपना सामान जो है स्टोर करते हैं, चाहे वो गोडाउन हो, कोई आपका रिटेल आउटलेट है, शोरूम है, कोई अलमीरा है, तो कोई भी ऐसा प्लेस जहाँ पे कि आपका सामान पड़ा है या आइटम्स जिनमें आप डील करते हैं वह पड़ी है, उसके लिए आप मटेरियल सेंटर क्रिएट कर सकते हैं। प्रीवियस चैप्टर्स में हमने मटेरियल सेंटर ग्रुप तो डिस्कस किया ही था, जिसमें हमने नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली इस तरीके से ग्रुप्स बनाए थे, उनको दिल्ली ग्रुप के अंडर रखा था। इस चैप्टर में हम मटेरियल सेंटर क्रिएट करेंगे और इन मटेरियल सेंटर्स को फर्दर ग्रुप के अंडर कैटेगराइज करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमने मटेरियल सेंटर का नाम बताया, जैसे हमने दिया कमला नगर आउटलेट, उसका प्रिंट नेम ग्रुप देखिए हमने लिया नॉर्थ दिल्ली आउटलेट्स। इसके बाद स्टॉक अकाउंट कि इस मटेरियल सेंटर पे सामान जब भी आप सेल करेंगे या परचेज करेंगे तो कौन सा स्टॉक अकाउंट जो है अफेक्ट होगा। आप चाहें तो स्टॉक अकाउंट ही रख सकते हैं, कोई नया स्टॉक अकाउंट भी बना सकते हैं। इसके बाद रिफ्लेक्ट द स्टॉक इन बैलेंस शीट कि इस मटेरियल सेंटर का जो स्टॉक है वो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करना है या नहीं करना। आप नो इन उस केस में कर सकते हैं जब आपने किसी मटेरियल सेंटर पे सिर्फ स्क्रैप रखा हो या वेस्ट मटेरियल जो है वो रखा हो, तो उसका स्टॉक डेफिनेटली आप बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट नहीं कराना चाहें, तो उस केस में आप इस फील्ड में नो कर सकते हैं। तो बैलेंस शीट में इस मटेरियल सेंटर का स्टॉक जो है कंसिडर नहीं किया जाएगा। मटेरियल सेंटर का एड्रेस बताएंगे। देखिए अगेन 4 लाइंस प्रोवाइड की गई हैं एड्रेस बताने के लिए। आप यहाँ पे मटेरियल सेंटर का एड्रेस बताएंगे और सेव बटन प्रेस करेंगे मटेरियल सेंटर को सेव करने के लिए। हमने यहाँ पे जैसे कमला नगर आउटलेट बनाया है, ऐसे आपके जितने भी आउटलेट्स हैं, मान लीजिए कोई करोल बाग है, मोती नगर है, इस तरीके से आप सारे आउटलेट्स के लिए मटेरियल सेंटर जो है क्रिएट कर सकते हैं और उनके ग्रुप्स डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूनिट मास्टर। यूनिट कोई भी स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूनिट या फिर आप कह सकते हैं कि पैरामीटर किसी भी आइटम रेट करने के लिए, यानी कि किसी भी आइटम को मेजर करने के लिए क्या आप यूनिट यूज करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। कंपनी क्रिएशन के टाइम पे बाय डिफॉल्ट जो स्टैंडर्डाइज यूनिट्स हैं वो हम काफ़ी सारे क्रिएट करते हैं, लेकिन उसके अलावा यदि आप कोई स्टैंडर्ड यूनिट जो है यूज़ करते हैं उसे आप यूनिट मास्टर में क्रिएट कर सकते हैं। यूनिट में ऐड ऑप्शन में आप जाएंगे और यूनिट का नाम बताएंगे, यूनिट का प्रिंट नेम बताएंगे और उसके बाद यदि एक्साइज का फीचर एनेबल है, बेसिक में तो एक्साइज नहीं है, लेकिन यदि आप एक्साइज यूज करते हैं तो एक्साइज के लिए क्या प्रिंटेबल यूनिट होगा, कि मतलब एक्साइज की ई रिटर्न में इस यूनिट के लिए क्या नेम प्रिंट होना है वह आप बता सकते हैं। सेव बटन प्रेस करेंगे यूनिट मास्टर को सेव करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा यूनिट कन्वर्जन मास्टर। यूनिट कन्वर्जन रेफर करता है नंबर ऑफ सब यूनिट्स पर मेन यूनिट, यानी एक मेन यूनिट में कितने सब यूनिट या ऑल्टरनेट यूनिट हो सकते हैं।
जैसे एक डजन में 12 पीसेस होते हैं, 1 किलो में 1000 ग्राम्स होते हैं, इस तरीके से। स्टैंडर्डाइज्ड जो यूनिट्स हैं मेजरमेंट के, वो जैसे बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड ही हैं कंपनी क्रिएशन के टाइम पे। स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट कन्वर्जन्स भी क्रिएटेड हैं कंपनी क्रिएशन के टाइम पे, जैसे डजन पीस का कॉम्बिनेशन, इस तरीके से कंपनी क्रिएशन के टाइम पे क्रिएट हो जाता है। लेकिन यदि आपको इसके अलावा कोई और कन्वर्जन फैक्टर्स चाहिए जो कि स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है लेकिन आप यूज़ करते हैं, जैसे कि एक पैकेट या एक बॉक्स ऑफ सीडी में 10 सीडीज होती हैं या 50 सीडीज होती हैं, तो वो आप यूनिट कन्वर्जन मास्टर यूज़ करके क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई भी यूनिट कन्वर्जन किसी भी 2 यूनिट्स के लिए स्पेसिफाई कर सकते हैं। जो कन्वर्जन फैक्टर इज कि कितने सब यूनिट्स हैं मेन यूनिट में। जैसे 1 किलो में अगर 1000 ग्राम्स हैं तो 1000 इज योर कन्वर्जन फैक्टर। तो कन्वर्जन फैक्टर जो आप यहाँ स्पेसिफाई करेंगे वो बाय डिफॉल्ट यूज किया जाएगा वाउचर्स में, लेकिन आप वाउचर एंट्री के दौरान उसे चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए एक सीडी के बॉक्स में कभी 10 सीडीज का भी बॉक्स है, कभी 50 सीडीज का भी बॉक्स है, तो परचेज या सेल के टाइम पे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि बॉक्स तो एक ही सेल हुआ है लेकिन पीसेस जो हैं सीडी के वो 10 हुए हैं या 20 हुए हैं, इस तरीके से। तो ये है आपका यूनिट कन्वर्जन मास्टर कि 2 यूनिट्स के बीच में क्या कन्वर्जन फैक्टर है, कि एक मेन यूनिट में कितने सब यूनिट्स हैं। आप यहाँ पे मेन यूनिट बताएंगे, सब यूनिट बताएंगे और कन्वर्जन फैक्टर बताएंगे और इस मास्टर को सेव करेंगे। नेक्स्ट मास्टर्स है मिसलेनियस मास्टर्स के अंदर डिस्काउंट स्ट्रक्चर और मार्कअप स्ट्रक्चर। इसके अंदर आप डिस्काउंट के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर सकते हैं और ऐसे ही मार्कअप के लिए। डिस्काउंट स्ट्रक्चर का सबसे पहले आप नाम बताएंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे सिर्फ सिंपल डिस्काउंट का ही ऑप्शन एक्टिवेटेड है, क्योंकि कंपाउंड डिस्काउंट का जो ऑप्शन है वो हमारे हायर वर्जन्स में है। तो आप यहाँ पे सिंपल डिस्काउंट स्पेसिफाई कर सकते हैं। आप उसको एज एन एब्सोल्यूट अमाउंट फिक्स्ड आपका डिस्काउंट है, लाइक 200 रुपीज़ या 500 रुपीज़, या सर्टेन परसेंटेज वाइज है कि आइटम की प्राइस, MRP या आइटम के अमाउंट के कुछ परसेंट पे आपको कुछ परसेंट जो है डिस्काउंट प्रोवाइड करना है, या फिर पर मेन क्वांटिटी या पर अल्टरनेट क्वांटिटी, यानी कि जितने भी पीसेस सेल हुए हैं अकॉर्डिंगली आपको डिस्काउंट जो है प्रोवाइड करना है। लाइक अगर एक बॉक्स पे 10 रुपीज़ है तो 2 बॉक्सेस पे 20 रुपीज़ डिस्काउंट हो गया, इस तरीके से। ऐसे ही आप मार्कअप स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। मार्कअप में भी अगेन आप सिंपल मार्कअप ही क्रिएट कर पाएंगे, कंपाउंड मार्कअप नहीं। तो सिंपल मार्कअप डिस्काउंट स्ट्रक्चर का आप नाम बताएंगे, अगेन क्राइटेरिया बताएंगे कि एज एन एब्सोल्यूट अमाउंट, परसेंटेज, पर मेन क्वांटिटी, पर अल्टरनेट क्वांटिटी, किसके हिसाब से आपको जो है मार्कअप का जो अमाउंट है वो फिक्स करना है। ये सब डिटेल्स बता के आप सेव बटन प्रेस करेंगे मार्कअप स्ट्रक्चर मास्टर को सेव करने के लिए। इस चैप्टर में हमने स्टैंडर्ड नरेशन, मटेरियल सेंटर, यूनिट कन्वर्जन और डिस्काउंट स्ट्रक्चर मास्टर और मार्कअप स्ट्रक्चर मास्टर्स के बारे में जाना। होप आपको ये सारे मास्टर्स इजीली समझ आ गए होंगे और आप इन्हें इजीली बिजी में यूज़ कर पाएंगे। चैप्टर के एंड पे हमने चैप्टर से जुड़ी कुछ एक्सरसाइज रखी है, आप वह एक्सरसाइज देख सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम लगे तो आप रिविजिट कर सकते हैं इस वीडियो को उन डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए। देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।